आजका विशेष अतिथि पीबीके अमोल भाइ, नमस्कार। नमस्कार। अनि साथमा हुनुहुन्छ हाम्रो कालिम्पोङबाटै उहाँ सेवामा संस्थामा धेरै तपाईहरुले चिरपरिचित म्याडम इन्दिरा दिदी, नमस्कार। तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। र आज हामी यहाँनिर हलुम्बाको परिसरमा छौँ। हलुम्बा तपाईले चिन्नुहुन्छ है। यहाँ विशेष अतिथि हुनुहुन्छ मिस्टर पीबीके अमोल भाइजीलाई यहाँ हामी प्रश्न गर्नुको लागि चाहिँ किन हामीले यहाँनिर उहाँसँग भेटघाट गर्न आयौँ भने आध्यात्मिक कुरा एकदमै जरुरी छ। संसारमा आध्यात्मिक कुरा बिना जीवनै अधुरो लाग्दछ। र उहाँको परिचय पीबीके अमोल भाइलाई चाहिँ उहाँ यहाँ आउनु भएको चाहिँ विशेष गरी हाम्रो छेउमा हुनुहुन्छ हाम्रो लोकल कालिम्पोङको दिदी इन्दिरा दिदीले ल्याउनु भएको। उहाँले ल्याउनु भएको कारण चाहिँ हाम्रो पीबीके सर चाहिँ उहाँ एक्चुअली पेसामा चाहिँ एडभोकेट, अब उहाँ चाहिँ सुप्रिम कोर्ट हाई कोर्टमा छ। उहाँ मेकानिकल इन्जिनियर हुनुहुन्छ। तर उहाँले आध्यात्मिक विश्वविद्यालयको यसको स्पिरिचुअल युनिभर्सिटीसँग उहाँ जोडिनु भएको चाहिँ सिन्स 22 इयर्स भएछ है। मानिसले आफ्नो रोजीरोटी आफ्नो पेसा त गर्छ, तर त्यो बाहेक पनि जनसेवा गर्नको लागि विभिन्न तरिका हुन्छ। त्यसमा त्यो विभिन्न तरिकामा चाहिँ मिस्टर पीबीके अनमोल भाइज्यूले चाहिँ आध्यात्मिक कुरालाई उहाँले समेट्नु भएको छ। अनि त्यो उहाँको लागि होइन, तपाईँ हामी सबैको निम्ति हो। अनि किन आध्यात्मिक यो स्पिरिचुअल कुराहरू जरुरी छ, हामी यो विषयमा प्रश्न उहाँलाई सर्वप्रथम राख्दछौँ। सरजी, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक बात तो ये जो अवेयरनेस होता है वो सत्संग दर इधर उधर हर एक जगह पे कहीं ना कहीं प्रोग्राम रखता है विभिन्न संगठन संस्था जो धार्मिक होता है संस्था। तो आप जो आए हुए ये आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के थ्रू से, हाँ, तो इसमें क्या डिफरेंस है, क्या है इसमें आध्यात्मिक स्पिरिचुअल में आपके विश्वविद्यालय की तरफ से क्या बताना चाहते, क्या है खास खूबी? आध्यात्मिक विश्वविद्यालय जो है इसका मीनिंग है, आध्यात्मिक शब्द का अर्थ है अधि प्लस आत्मा, मीन्स इनसाइड द सोल, आत्मा के अंदर का नॉलेज। और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय जो नॉलेज सारे विश्व में प्रसार कर रही है वो आत्मा की नॉलेज प्रसार कर रही है। Okay. तो भगवत गीता में जो ज्ञान है वो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, लेकिन आज भारतवासी और पूरे दुनिया वाले आत्मा परमात्मा की ज्ञान को भूल चुके हैं। भगवत गीता में लिखा है, अव जानान्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम। मुझ साधारण मनुष्य शरीर में आए हुए भगवान को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते हैं। तो भगवान साधारण मनुष्य शरीर में कब अवतार लेते हैं, कब आते हैं, इसके बारे में कोई भी बात नहीं करता है। और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का ये मानना है कि पापी कलयुग का अंतिम समय नजदीक आ चुका है, ये अंतिम चरण है कलयुग का। और इस समय परम पिता परमात्मा शिव अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतार ले चुके हैं। पापी, भ्रष्टाचारी, दुखी, अशांत कलयुग का अंत होके नई सतयुगी दुनिया, जिसको राम राज्य कहते हैं, जिसको क्रिश्चियन लोग कहते हैं पैराडाइज, हेवन, जिसको मुस्लिम लोग कहते हैं जन्नत, जिसको हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग या वैकुंठ या राम राज्य, ये ऐसी दुनिया है, ऐसी आइडियल नेशन की कंसेप्ट है जहां एक जाति, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य स्थापन होगा। अभी अनेक धर्म है, अनेक जातियां है, अनेक भाषाएं, और लोग आपस में लड़ रहे, देश देश से लड़ रहे। अमेरिका, इजराइल, ईरान, मुस्लिम कंट्रीज आपस में लड़ रहे, चाइना, अमेरिका, रशिया, सुपर पावर्स आपस में लड़ रहे। भारत की पाकिस्तान के साथ झगड़ा है, बांग्लादेश के साथ झगड़ा है, कई देश अभी आपस में लड़ रहे। कौन बड़ा, सत्ता का अहंकार है, मैं बड़ा या तू बड़ा। आज घर घर में झगड़े हैं। तो महामारी, महाभारत, गृह युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। ये परिवर्तन का समय है। तो दूसरे सत्संगों से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय एक नई बात बताता है कि जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, वैसे पापी कलयुग के बाद पावन सतयुगी रूपी सवेरा अभी 10 साल में आने वाला है। भगवान जब अवतार लेते हैं तो आकर विश्व परिवर्तन का कार्य करते हैं
और वो कार्य करने के लिए भगवान को 100 साल का समय लगता है। 100 साल के समय में आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना। अभी हम बोलते हैं हमारा सनातन धर्म है, लेकिन भगवान बोलता है कि आदि सनातन देवी देवता धर्म है। ये स्वयं आके पुनर्स्थापन करता है और उसके लिए 100 साल लगते हैं। 1936 से इसकी शुरुआत हुई इस संस्था की। पहले इसका नाम था ओम मंडली और 1936 से लेके 2036 ये 100 इयर्स का समय है जिसमें भगवान स्वयं टीचर बनके, सदगुरु बनके आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं। जो भारत का प्राचीन राजयोग है वो राजयोग को हम भूल चुके हैं। आज भगवत गीता में जो भारत का प्राचीन राजयोग बताया आज भारतवासियों को पता नहीं है। आज हम लोग इंटरनेशनल योगा डे मना रहे, लेकिन मैडम इंटरनेशनल योगा डे जो मना रहे, हम योगासन और प्राणायाम को योग समझते हैं। राजयोग योगासन और प्राणायाम नहीं। योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। भारत का प्राचीन राजयोग जो भगवान ने अर्जुन को बताया उसको हम पूरी तरीके से भूल चुके हैं। और आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा परमपिता परमात्मा शिव फिर से प्राचीन राजयोग की जो संकल्पना है वो सारे विश्व को बता रहे हैं। राजयोग क्या है? स्वयं को आत्मा समझ के परमात्मा से संबंध जोड़ना, कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग है। योग इस शब्द का अर्थ है युंजते। युंजते मीन्स जोड़ना, कनेक्शन। तो आज योगासन और प्राणायाम तो सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। राजयोग की जो परिभाषा है उसमें जो आत्मा की बात आती है, तो आज हमें पता नहीं है कि आत्मा शरीर में कहाँ रहती है। हम कहाँ पे ध्यान करें उसको? नाक के ऊपर रहती है या यहाँ रहती है या छाती में रहती है, पैर में रहती है, हाथ में रहती है। जब आत्मा का घर ही पता नहीं है तो आत्मा का ध्यान कैसे करेंगे? और भगवत गीता में बोला है उद्धरेद आत्मनाम, मतलब आत्मा के तरफ मन और बुद्धि को ऊपर हरण करना चाहिए। मन बुद्धि को आत्मा में स्थित करना चाहिए। तो आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है। ये ज्ञान आध्यात्मिक विश्वविद्यालय द्वारा दिया जाता है, जिसके लिए भगवत गीता का एक प्रमाण है भ्रोर मध्य प्राणम आवेश सम्यका। भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है। तो आज जितना भी टेंशन है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, आज छोटे बच्चे भी अलग अलग एडिक्शन, अलग अलग समस्याओं से घिरे हुए हैं, नौजवान घिरे हुए हैं, बड़े बूढ़े सब समस्याओं में घिरे हुए हैं। तो आत्मा का ध्यान करना हम भूल गए। तो आत्मा का ध्यान करना है तो सबसे अच्छा समय ब्रह्म मुहूर्त का समय, सुबह सवेरे सूरज उगने से पहले। ब्रह्म मुहूर्त का समय 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का समय। तो आत्मा का घर ये है भ्रुकुटी, द सेंटर पॉइंट बिटवीन 2 आईज। इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। यहाँ आत्मा रहती है। आत्मा का ध्यान यहाँ करना चाहिए। और भगवत गीता में बोला है अनोरणीयाम समनुस्मरेत। आत्मा अनु से भी अनुरूप है, अति सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म को याद करेंगे तो हमारी मन और बुद्धि एकाग्र बनेगी, कॉन्सेंट्रेटेड बनेगी। आज हमारा माइंड यहाँ वहाँ भटक रहा है। छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक किसी का भी मन स्थिरियम नहीं है आज। तो मन को स्थिरियम करने का तरीका है कि आत्मा का ध्यान भ्रुकुटी के बीच में करना है। आत्मा को हमने देखा ही नहीं है, तो क्वेश्चन आता है ध्यान कैसे करें? जो चीज देखी है आंखों से उसका ध्यान कर सकते। तो जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसे छोटा सा स्टार भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। ऐसा ध्यान अगर करेंगे तो माइंड एकाग्र हो जाएगा। अभी दूसरी बात मैंने बताई राजयोग में परमात्मा, आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। अभी परमात्मा को तो किसी ने देखा ही नहीं है। हम बोलते हैं कि तुलसीदास जी को साक्षात्कार हुए, संत मीराबाई को साक्षात्कार हुए, सूरदास जी को साक्षात्कार हुए। तो उनको साक्षात्कार हुए, लेकिन दुनिया वालों ने तो भगवान को देखा नहीं है। आज हम मंदिर में उसकी पूजा कर रहे,
उसकी मूर्तियों की पूजा करते हैं, हम पत्थर की मूर्तियां तैयार करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। तो क्या भगवान कभी साक्षात इस धरती पर कभी आएंगे या नहीं आएंगे? अभी देखिए दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद, पापाचार, व्यभिचार बढ़ता चला जा रहा है। तो ये समय है उसका आने का। इसके लिए भगवत गीता में श्लोक आया, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तो मैं आता हूं। तो क्या अभी अधर्म बढ़ा नहीं है क्या मैडम? आप बताइए, अधर्म बढ़ा नहीं है क्या? अति में बढ़ चुका है, इतना अति में बढ़ चुका है कि मनुष्य जानवर जैसा बन गया, मनुष्य का बुद्धि राक्षस जैसा बुद्धि बन गया। आज हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं कि 6 महीने की छोटी बच्ची के ऊपर बलात्कार। तो इसको अधर्म नहीं कहेंगे? हमारे जो सनातन धर्म के संस्कार है वो पवित्रता के संस्कार है। शादी ये पवित्र बंधन माना जाता था। इसलिए आपने बीच में एक फिल्म आई थी बॉलीवुड में, पद्मावत। तो रानी पद्मावती और उसके साथ जितनी भी 300-400 दासियां और रानियां जलती आग में कूद जाती है, लेकिन वो जो मुस्लिम राजा है उसको अपने शरीर को हाथ लगाने नहीं देती है, टच करने नहीं देती है। ये भारत की नारी की पवित्रता थी। भारत सती सावित्री का देश था, लेकिन आज क्या हो गया? भगवत गीता में बोला है, अधर्मा विभवाति कृष्णा प्रदुष्यन्ते कुल स्त्रिया। अधर्म के बढ़ने से कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है। अनेक अनेक धर्म आए, अनेक अनेक धर्म आए, उन्होंने अपनी अपनी धारणाएं, अपने अपने संस्कार इस दुनिया में डाल दिए, और वो जो विष है वो फैलता गया। जो सच्चे सनातन धर्म वाले वो उन परंपराओं को, उन संस्कारों को धारण करने लगे, और भारत की जो ओरिजिनल संस्कृति है, ओरिजिनल परंपरा है, ये आज हम भूल गए। आज तो वेस्टर्न कल्चर है। जाने अनजाने हम दूसरे दूसरे धर्मों के कल्चर्स फॉलो कर रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि सनातन धर्म का ओरिजिनल संस्कार क्या है। अच्छा, वो रानियां जो कूद गई जलती आग में, तो उसका कारण क्या है? ऐसा क्या सोचा उन्होंने जिसकी वजह से उनको खुशी खुशी जलती आग में जाना भी अच्छा लगा? उसका कारण ये है कि उस समय जो रानी थी वो जानती थी कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और भगवत गीता कहती है आत्मा कभी मरती नहीं है। नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावक। उसको अग्नि जला नहीं सकता, उसको शस्त्र काट नहीं सकता, उसको पानी भिगो नहीं सकता। तो उनको पता है कि ये शरीर भले भस्म हो जाएगा आग में, लेकिन आत्मा फिर से पुनर्जन्म लेगी, और आत्मा फिर से शरीर लेके उसी राजा की रानी बनूंगी मैं। तो ये भारत में शादी ये पवित्र बंधन था। आज क्या हो रहा है? आज डाइवोर्स हो रहे। आज 10 दिन लड़की ससुराल चली जाती है, 10 दिन में वापस मैके आ जाती है। अनबन है, झगड़े है, संस्कारों में टकरावट है। जो भी डिफरेंसेस आ रहे, उसका मूल कारण क्या है? उसका मूल कारण है कि मनुष्य के अंदर 5 विकार बढ़ते चले जा रहे। कलयुग में, शास्त्रों में बोलते हैं कलयुग में कली राक्षस सबके अंदर प्रवेश कर चुका है, और वो कली राक्षस है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये 5 विकार रूपी राक्षस है। और काम का अर्थ है विषय वासना, लस्ट, सेक्सुअल डिजायर। और क्रोध, लालच, ये चाहिए। आज एक मोबाइल है तो कल, आज सैमसंग का फोन है तो कल आईफोन चाहिए। इच्छा है, लालच है, लोभ है और अहंकार। तो ये जो 5 विकार है ये सबके अंदर है, क्योंकि आत्मा तो सभी के अंदर है, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है। तो स्त्री के अंदर भी 5 विकार है, पुरुष के अंदर भी 5 विकार है, और दोनों के अंदर उसका प्रोपोर्शन अलग अलग है। किसी में लस्ट ज्यादा है, किसी में लस्ट कम है, किसी में एंगर ज्यादा है, किसी में एंगर कम है, किसी में
ग्रीड ज्यादा है, किसी में ग्रीड कम है, तो टकराते हैं, आपस में क्लैशेस होते हैं और कॉम्पेटिबिलिटी नहीं होती है, फिर टूट फूट होती है परिवारों में। तो अध्यात्म से ये समाज दूर जा रहा है। भारत की जो प्राचीन राजयोग का ज्ञान है, भगवत गीता का ज्ञान है, उसको भूल चुके हैं। आज सनातन धर्म वालों को पूछो कि सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया, आज किसी के पास जवाब नहीं है। और मुस्लिम लोगों को अगर पूछा कि मुसलमान धर्म किसने स्थापन किया, वो बोले मोहम्मद पैगंबर साहब ने स्थापन किया, प्रॉफेट मोहम्मद पैगंबर। कब स्थापन किया? आज से 1400 ईयर्स बैक। क्रिश्चियंस को पूछा तो क्रिश्चियंस बोलेंगे जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म एस्टेब्लिश किया। कब किया? आज से 2000 ईयर्स बैक। और सिख लोगों को पूछो कि सिख धर्म कब स्थापन हुआ, बोलेंगे गुरु नानक जी ने स्थापन किया, आज से 500 ईयर्स बैक। लेकिन सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया? नो आंसर। डू यू हैव आंसर सर? यस यस श्योर। कैन यू शेयर? सनातन धर्म स्वयं परमपिता परमात्मा शिव आकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन 3 देवों के द्वारा स्थापन करते हैं। हम सोचते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं आकाश में ऊपर बैठे हैं, देवी देवता कहीं ऊपर बैठे, पाताल में राक्षस बैठे। इसी दुनिया में देवता भी है, इसी दुनिया में राक्षस भी है। मनुष्य जब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकारों के अधीन हो जाता है, वो राक्षस कहलाता है। और मनुष्य जब इन 5 विकारों के ऊपर जीत पाता है, विजय प्राप्त कर लेता है, तो वो देवता कहलाता है। तो सनातन धर्म स्वयं शिव परमात्मा स्थापन करते हैं, हर कलयुग के अंत में आते हैं और आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं, राजयोग की, सहज राजयोग। वो स्वयं टीचर बन के पढ़ाते हैं, साधारण मनुष्य शरीर में आते हैं, मनुष्य पहचान नहीं पाता है। इसलिए बोला है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। तो ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की पुनर्स्थापना। आज मनुष्य सारे ही शूद्र बन चुके हैं। सर मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। क्या है कि अब कोई बोलता है विभिन्न धर्म के जो भी है उनका ये दिस ईयर्स ये उनका ये स्थापना दिवस है, ये उनका ये होता है ना कि कोई कोई अपना अपना धर्म के नाम तो नहीं ले सकती। हाँ जी। लेकिन आप सनातन धर्म के कोई नहीं पूछता है, आप बोल रहे हैं ना। तो सनातन धर्म ब्रह्मा विष्णु महेश जी का बात कर रहे हैं ना। तो कौन सी ईयर में हुआ तब? तो ये सत्ययुग की बात है ना ये तो आप बता सकते हैं कि... जरूर बताएंगे कब हुआ। पहले हमें समझना पड़ेगा कि ये जो ड्रामा है ये 4 युगों का ड्रामा है। पहला युग है सतयुग, गोल्डन एज। दूसरा युग है त्रेता युग, सिल्वर एज, क्वालिटी कम हो गया। तीसरा युग है द्वापर युग, कॉपर एज, क्वालिटी अब कम हो गया। और लास्ट युग है कलयुग, आयरन एज। लेकिन सत्ययुग और कलयुग के बारे में लोग मुख से बात करते हैं, शायद उसका मीनिंग मालूम ना हो। लेकिन ये त्रेता युग बीच का 3 गायब हो गया, क्यों? क्योंकि अभी सनातन धर्म के ज्ञान से हम दूर जा रहे हैं, इसलिए लोगों को इतना समझ में है कि अभी कलयुग है और जब भविष्य में सतयुग आएगा, इतना ही बुद्धि में रह गया। जो शास्त्रों का अभ्यास करने वाले हैं, पंडित, पुजारी, सन्यासी, इन लोगों को फिर भी थोड़ी नॉलेज है कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। बोलते हैं कि तो ये 4 युगों का जो ड्रामा है, इसमें पापी कलयुग के बाद फिर से सतयुग आता है। तो ये साइक्लिक इन नेचर है। बीच का भी आता है वो त्रेता युग वगैरह सब। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। सो दिस इज साइक्लिक इन नेचर। लेकिन ये 2 ही युग का बात क्यों होता है सर? इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों फर्स्ट और लास्ट है। सतयुग फर्स्ट है, कलयुग लास्ट है। और कलयुग का ट्रांसफॉर्मेशन होके सतयुग आता है, रात्रि के बाद दिन आता है। इसलिए ये दोनों का ज्यादा बात होता है। और कलयुग का जो अंत है, उसी समय परमात्मा इस सृष्टि पर आता है। अच्छा, आप आत्मनिर्भर जो विश्वविद्यालय की तरफ से आप जो बताने आ रहे हैं, हाँ जी। तो एक्चुअली आपका इन्फॉर्मेशन क्या है जो लोग अभी आपको टीवी में देख रहे हैं, सुनना चाहते हैं? हाँ जी। एक्चुअली क्या बताना चाहते हैं आप?
अभी तो कलयुग है, हाँ जी, कलयुग में क्या क्या हो रहा है आप बता रहे हैं, सबको मालूम भी है, दे हाँ जी, फील भी कर रहे होंगे जिसके आपने अपने हिसाब के प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, एंजाइटी, विशेष यंग लोगों के, और यंग लोग ही नहीं, शादीशुदा ओल्ड एज में भी होता है, मेनी काइंड्स ऑफ टाइप्स ऑफ स्ट्रेस लेके बैठे हैं, टेंशन लेके। तो व्हाट इज द मेन सॉल्यूशन फॉर द सॉल्व? मुख्य सॉल्यूशन है सारी प्रॉब्लम्स का कि अपने को आत्मा समझना, जिससे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म होगा, जो रिलीजियस हेट्रेड है, धर्मों के बीच में झगड़े, वो खत्म होंगे। क्योंकि ये ऐसा प्रिंसिपल है, अगर मैं आत्मा हूं तो सामने आप बैठे, आप भी आत्मा है, तो आप स्त्री नहीं है ना पुरुष है, ना मैं पुरुष हूं ना स्त्री है, इक्वालिटी का प्रिंसिपल है। तो आत्मा का जो अभ्यास है उससे बॉडी कॉन्शियसनेस खलास हो जाएगी। और आज जितना भी समस्या है वो बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से। आज डोनाल्ड ट्रंप किस लिए ईरान के ऊपर आक्रमण कर रहा है? बॉडी कॉन्शियसनेस है, सोल कॉन्शियसनेस नहीं है। सोल कॉन्शियसनेस होती तो सारे विश्व का कल्याण समाया हुआ है, शांति एस्टेब्लिश होती है। बॉडी कॉन्शियसनेस है तो अहंकार है, सत्ता का अहंकार। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सोल एंड द बॉडी। बॉडी कॉन्शियसनेस में 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, लालच। हाँ, तो अहंकार जो है वो सत्ता का अहंकार है आज उसके पास, कि मैं बड़ा हूं, मैं सारे वर्ल्ड को लीड करूंगा, मैं सुपर पावर हूं। तो उसकी वजह से वो छोटे छोटे देशों को अपने अंडर द कंट्रोल चलाने के लिए आक्रमण कर रहा है। तो आज ये धर्मों के बीच में, देशों के बीच में लड़ाई, या समाज में जो लड़ाई है, पार्टियों में लड़ाई है, घर घर में लड़ाई है, जातियों में लड़ाई है। महाराष्ट्र में जाएंगे तो बोलते हैं मराठी में बात करनी है, बंबई में जाएंगे तो मराठी में बात नहीं करेंगे तो मारेंगे। तो लैंग्वेज के ऊपर लड़ाई है। तमिलनाडु में जाएंगे, तमिल में बात करनी है, अगर तमिल में बात नहीं करेंगे तो मारेंगे। तो मनुष्य बढ़ता चला जा रहा है, जबकि शास्त्रों में बोला है वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो वर्ल्ड इज वन फैमिली कहाँ दिखाई दे रही है? ग्लोबलाइजेशन है, आप उनसे तेल खरीद रहे, आप उनसे गेहूं खरीद रहे, इसको वर्ल्ड इज वन फैमिली बोलेंगे? वर्ल्ड इज वन फैमिली, फिर इतना आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों है? तो भगवान फिर से वर्ल्ड इज वन फैमिली बनाने आ रहा है। आज जो जॉइंट फैमिलीज है भारत के अंदर, जो परिवार है वो भी टूट रहे, न्यूक्लियर फैमिलीज बन रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़े परिवार के अंदर। तो भगवान आके अभी फिर से आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। ये सब जितने भी धर्म है, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बौद्धी है, सन्यासी है, सबको छोड़ दो, मुझे एक को शरण आओ, क्योंकि अभी मैं आया हुआ हूँ। हमने क्या सोचा? हमने बोला कि आज के देश के जो मिनिस्टर्स है उनको हीरो बना दिया, कि ये हीरो है, ये दुनिया को चेंज कर देंगे। हमने बोला बंगाल में अभी दूसरा गवर्नमेंट आया तो ये हीरो है, इनसे बदलाव आ जाएगा। हमने बोला कि जो क्रिकेट प्लेयर है विराट कोहली और जो अच्छे अच्छे क्रिकेट प्लेयर्स है वो हीरो है, हमने उनको हीरो बना दिया। हमने सेलिब्रिटीज को हीरो बना दिया, बॉलीवुड के जो एक्टर्स है, हॉलीवुड के जो एक्टर्स है, उनको हीरो बना दिया। क्या ये दुनिया को परिवर्तन कर सकते हैं? ये दुनिया में शांति ला सकते हैं? क्या ये दुनिया में से 5 विकारों को भस्म कर सकते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिसमें ये दुनिया जल रही है? नहीं। तो भगवान बोल रहा है अभी इन सबसे बुद्धि हटा दो, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। ये तो सारे नोट कमा रहे, वोट बैंक पॉलिटिक्स है, या तो नोट कमा रहे। भगवान बोल रहे इन सबको छोड़ो, मुझे एक के शरण में आ जाओ। मैं साधारण मनुष्य शरीर में आके जो आध्यात्मिक शिक्षा दे रहा हूं उसको अपने जीवन में धारण करो, आत्मा का ध्यान करो। राजयोग की जो शिक्षा है वो 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है। सबसे फर्स्ट पिलर है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मीन्स सेलिबसी। इट इज सेल्फ कंट्रोल, कंट्रोल ऑन योर ऑर्गन्स, कंट्रोल ऑन योर सेंसेस। आंख, नाक, कान, सबके ऊपर कंट्रोल, हाथ के ऊपर कंट्रोल, पैर के ऊपर कंट्रोल, सारी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल, मन के ऊपर कंट्रोल। ये राजयोग है। आज हमारी इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है हमारे। आंख को बोला कि वो गंदी बात है, मत देख उसको, आंख देखता है। कान को बोला गंदी बात है, मत सुन, कान सुनता है। तो उसको कंट्रोल तभी होगा जब हम सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करेंगे।
तो सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त का समय अच्छा समय है। इसमें हम अपने को शरीर का कॉन्शियसनेस हटा के, जैसे आकाश में स्टार चमकता है, दैट स्टार इज ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, वी हैव टू विजुअलाइज। और जितने भी निगेटिव थॉट्स है, जितने भी वेस्ट थॉट्स है, रोज उसको डंपिंग करना है रात को सोते सर, समय। एक बात है, आपको बात काट लिया, जो एक्सरसाइज प्राणायाम, वो जो भी योगा होता है उसका टाइम होता है ना, उसका हर एक एक्सरसाइज का, फिटनेस का, तो जो आपने बोला अब सेंटर पॉइंट में जो हमारा आत्मा होता है उसका बिगनिंग जो सनराइज होता है उसके टाइम में कैसे करना है और कितने मिनट करना है, हाँ जी, तो लाभ क्या होता है? हाँ जी, ये योग की जो प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूँ, ये योग की प्रैक्टिस अच्छे से करने के लिए पहले ज्ञान होना चाहिए। पहले ज्ञान लेना चाहिए। हाँ। अच्छा। तो ज्ञान लेने के लिए हमारे यहाँ 7 डेज का कोर्स होता है। तो 7 डेज के कोर्स में आपको पूरा ज्ञान दिया जाता है। वो ज्ञान के बाद आप योग का प्रैक्टिस करना है। ज्ञान थ्योरी है, योग प्रैक्टिकल है। तो सवेरे हमारे यहाँ बहुत सारे मेंबर्स ऐसे जो 2 बजे भी उठ जाते हैं, कोई 3 बजे उठते हैं। और जैसे जनरल पब्लिक के लिए नॉर्मली मैं बताऊंगा एटलीस्ट 4 o'clock मॉर्निंग में उठना चाहिए। 4 o'clock उठ के आप हाफ एन आवर प्रैक्टिस करो, और उसके बाद आधा घंटे के बाद आप 1 घंटा रोज स्पिरिचुअल क्लासेस, 1 घंटा नॉलेज सुनना है आपको। मोबाइल में भी अवेलेबल है, यूट्यूब चैनल में अवेलेबल है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज सुनेंगे तो उसका फायदा होगा। वेस्ट थॉट्स, निगेटिव थॉट्स सब भाग जाएंगे, पॉजिटिव थॉट्स अंदर आएंगे, निगेटिव थॉट्स को जगह नहीं मिलेगा, वो भागेगा। रोज अभ्यास करने से, तो ये रोज का ये सोल का भोजन है, आत्मा का भोजन। शरीर का भोजन तो रोज लेते हैं हम, लेकिन आत्मा का भोजन लेने के लिए टाइम ही नहीं है हमारे That पास। means lack of our आत्मा का भोजन होने के कारण ही ये सब दुर्दशा देख रहे हैं। हाँ जी, हाँ That is जी। very important to concern with आत्मा ज्ञान। जो एक्सटर्नल वॉर दिख रहा है, उसके पहले जो इंटरनल वॉर है उसके ऊपर विजय प्राप्त करना है। सर एक बात है, अब जो मैक्सिमम बच्चे लोग, यंगस्टर जो भी है, मैं बताया तो मैक्सिमम यंग लड़का लड़की बिकॉज ऑफ द वो अनएम्प्लॉयड के कारण, घर की समस्या, माँ बाप की समस्या, दूरी, बहुत किस्म टाइप का प्रॉब्लम्स के कारण, स्ट्रेस, बहुत एंजाइटी, सब कुछ हो रहा है ना सर। तो ये बच्चे लोग दे आर ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड ना, तो उनको इस जगह में आत्मिक ज्ञान में लाने के लिए प्रैक्टिकली एंड थ्योरिकली, फर्स्ट तो थ्योरिकली कैसे ला सकते हैं, उसको कैसे आप उनको इन्वॉल्व करा सकते हैं? उसके लिए ऑनलाइन भी आजकल 7 डेज हमारे राजयोग के कोर्सेस होते हैं। इसका टाइटल क्या सर्च करना पड़ेगा? इसका टाइटल सर्च करना पड़ेगा, अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन, ओके। उसमें अगर जाएंगे तो स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन चैनल में हर वीडियो के नीचे हमारे मोबाइल नंबर्स प्रोवाइड किए हुए हैं। तो उन मोबाइल पे कोई भी नंबर पे फ़ोन करेंगे और बोलेंगे सिर्फ कि हमें 7 डेज राजयोग कोर्स करना है, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आप घर पे बैठे हैं, आपको ऑनलाइन डेली 1 आवर आपको घर बैठे कोर्स मिलेगा, नो फीस। आपको सिर्फ आपका वैल्यूएबल टाइम देना है। जिस समय आप फ्री है, आप पूरे कॉन्सेंट्रेटेड है, कॉन्सेंट्रेटेड माइंड से आपको सुनना है। आपका सिर्फ एक स्मार्टफोन होने से काम हो जाएगा। और आपको 7 डेज का कोर्स करेंगे तो आपको बेसिक नॉलेज आ जाएगी। फिर आपको मेडिटेशन, प्रैक्टिकल चीज़ें, कैसे आपको अध्यात्म में आगे बढ़ना है, उसका गाइडेंस दिया जाएगा। आज क्या हो रहा है कि हम एक बार कोई अच्छी बात सुन लेते हैं लेकिन उसको लाइफस्टाइल में नहीं उतारते। तो जैसे रोज हम आधा घंटा फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं या 1 घंटा, वैसे रोज 1.5 आवर डेली मॉर्निंग में स्पिरिचुअलिटी के लिए चाहिए। तो रोज पॉजिटिव फीडिंग होती जाएगी तो निगेटिव सारा भाग जाएगा। अच्छा सर, आप यूट्यूब में भी है, लेकिन जो आप क्लासेस की बात कर रहे हैं 7 डेज का, तो क्या आप कालिम्पोंग में अभी आ रहे हैं तो करवा रहे हैं क्या सर? हाँ जी, कब से? अभी कल से हमारे कालिम्पोंग में भी स्पिरिचुअल सेमिनार है। स्कूल में 2 प्रोग्राम से हमारे। कौन से वेन्यू कहाँ है? क्या नाम है? नारायण स्कूल में। टाइम? नारायण स्कूल। 1 बजे से। अच्छा, बता दीजिए। दोपहर को 1 बजे। दोपहर को 1 बजे हमारा नारायण स्कूल में कल प्रोग्राम है स्पिरिचुअल सेमिनार का।
तो उसमें हम पूरा ब्रीफ क्या स्पिरिचुअलिटी रहती है, क्या राजयोग रहता है, कैसे मन को एकाग्र करना है, अभी सृष्टि के परिवर्तन का समय कैसे चल रहा है, इसकी सारी नॉलेज बताते हैं हम, ताकि उनको बेसिकली अध्यात्म का एक परिचय हो सके। और उसके बाद वो 7 डेज का कोर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद उनके फैमिली मेम्बर्स, पेरेंट्स, वो भी साथ में जुड़ सकते हैं। क्योंकि आज प्रॉब्लम ये है कि बड़ों को ही स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है तो छोटों में कहाँ से आएगा। वैसे बड़ों को ही ज्ञान नहीं है तो पहले बड़ों को भी समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल में उतारना पड़ेगा। सुन के तो नहीं होगा, उसको लाइफस्टाइल में उतारना पड़ेगा। डेली प्रैक्टिस है ये। सर कब तक है सर ये? परसों डे आफ्टर टुमारो कुमुदिनी होम्स में बताइदिनुहोस् त अलिकति सेड्युल, टाइम टेबल मर्निङ यहाँ हेरेर भनिदिनुहोस् क्यामेरामा। आफ्टरनुन भन्नुभएको थियो, तर हामीले नाम्चीमा कलेज, नाम्ची लोयला कलेजले हामीलाई पर्सि एकदमै टाइममा आइदिनु भन्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलि हामीले कुमुदिनी होम्सलाई रिक्वेस्ट गरिवरी मर्निङमा 10:30 मा भोलि चाहिँ कुमुदिनीमा बिहान चाहिँ डे आफ्टर टुमारो चाहिँ भोलि चाहिँ फर्स्ट चाहिँ तपाईँको नारायण स्कुलमा 1 बजी। 1 बजी कति बजीसम्म? 1 आवर। 3 बजीसम्म। अनि कुमुदिनीमा चाहिँ बिहान 10 बजे, 10:30 बजे। त्यहाँदेखि नेक्स्ट चाहिँ हामी नाम्ची जानुहुन्छ। त्यहाँदेखि 4 डेजमा चाहिँ नाम्ची लोयला एन्ड कामराङ कलेज। कामराङ कलेजमा त 1000 स्टुडेन्ट दिन्छु भन्नुभएको छ। त्यसको बादमा गान्तोक फोर्टमा गान्तोक गभर्मेन्ट कलेज, नरबहादुर भण्डारी कलेज, डाइट कलेज हुन्छ। त्यहाँदेखि 5th छ तपाईँको माझीटार फार्मास्युटिकल इन्स्टिट्युट। हजुर। त्यसको बादमा फेरि जोरथाङमा चिसोपानीमा इन्जिनियरिङ कलेज छ। त्यसको बादमा फेरि 6th हाम्रो दार्जिलिङमा छ गभर्मेन्ट कलेजमा। 7th चाहिँ उहाँहरू रिटर्न हुनुहुन्छ भनेपछि 6 गुवाहाटी जानुहुन्छ भनेपछि कालिम्पोङको जति पनि दर्शकहरूले गोर्खा च्यानल हेरिरहनु भएको छ है, यो अब आध्यात्मिक कुराहरू है, यो एकदमै मानिसलाई चाहिने एउटा खुराक हो, यो अत्यन्त चाहिने खुराक हो है। हामीले खाने, जीवनलाई, शरीरलाई बचाउने, हामी जिउँदो राख्नको लागि खुराक त भात दाल चावल रोटी सबै खान्छौँ, तर हाम्रो आत्मा, विशेष हाम्रो आत्मा बिना हामी मनुष्य नै छैन। सबैलाई थाहा छ आत्मा भनेको के हो है, आत्मा कहिले मर्दैन, तपाईँलाई पनि थाहा छ है। तर यो आत्मा ज्ञान लिनु, बौद्धिक यो जुन चाहिँ ज्ञान छ यो है, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्टको लागि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यस्तो कुराहरूमा हामी ध्यान दिँदैनौँ है। हामीले त्यसमा एकदमै इजी टेक गर्छौँ है। अन्ली वी प्रिफर अन्ली द गुड ड्रेस, गुड फुड, गुड फोटोग्राफ्स अन्ली है। बट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स इज आत्मा है। हाम्रो चाहिँ यो स्पिरिचुअल ज्ञान चाहिँ एकदमै आवश्यक छ है। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले यो स्पिरिचुअल ज्ञान चाहिँ दबाई खाएर हुँदैन, यो चाहिँ आफैले नै यसलाई थ्योरिकली तपाईँले सुनेर है, त्यसलाई लिएर अनि प्र्याक्टिकली कति बेला उठ्नुपर्छ उहाँले भन्नुभयो है। यो कुराहरूलाई चाहिँ फेरि लिएर फेरि आफूलाई उपभोग पनि गर्नु पर्यो, सुनेर मात्रै हुँदैन, लिसनर मात्रै भएर हुँदैन, तर तपाईँले यस्तै प्र्याक्टिकलीमा पनि उपभोग गऱ्यो भने चाहिँ फ्यामिलीमा धेरै कुराको समस्याहरू छँदैछ, बताउँदैन मान्छेले। कतिले देखाएर प्रब्लम देखाउँछ भने कतिले गुम्साएर पनि त्यो पनि प्रब्लमै हो। सो द्याट फ्यामिलीको एकजना पनि यति राम्रो कार्यक्रममा है उहाँहरूले फ्री अफ कस्ट उहाँहरूले यो सेवा भावको निम्ति है 7 दिनको उसमा सुनिहाल्नुभयो। विशेष गान्तोक छिमेकी राज्यमा त 4 दिन रहेछ, 2 दिन मात्र कालिम्पोङमा रहेछ है, आज अनि भोलि अनि पर्सि है। सो द्याट तपाईँहरूले अवश्य पनि यो कुरालाई तपाईँहरूले एक्सेप्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिरहनु भएको छ, खोजिरहनु भएको छ, त्यो प्लेटफर्म चाहिँ उहाँहरूले दिइरहनु भएको छ। मिस्टर PBK के अरे अमोल भाइजी जो महाराष्ट्रबाट आउनु भएको छ है, उहाँले आफ्नो पेसालाई पनि पर राखेर उहाँले सेवा कार्यको लागि आउनु भएको छ नि। छेउमा हुनुहुन्छ हाम्रो दिदी इन्दिरा दिदी है, उहाँ GDNS, उहाँ परिसङ्घ, उहाँ विभिन्न उसमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ, सेवा कार्यमा उहाँ धेरै हुनुहुन्छ। उहाँले पनि हाम्रो कालिम्पोङको दिदीले हाम्रो कालिम्पोङको परिवारलाई मात्र नभएर यो टिभीमा, च्यानलमा, अनलाइनमा जसले पनि हेर्दैछ, सर्व तराई डुवर्सका मानिस जो पनि छ उहाँहरूको निम्ति सेवा भाव राखेर जीवन बचाउन, आत्मा बचाउन लागि हाम्रो आत्मालाई हामीले स्वच्छ राख्यो भने चाहिँ हाम्रो त्यो जति पनि विभिन्न कुराहरू छ नि, त्यो दबाईले पनि नहुने कुरो चाहिँ मेन कुरा चाहिँ यो आत्मज्ञान जुन चाहिँ स्पिरिचुअल एडुकेसन्स, द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। तपाईँले अवश्य पनि भोलि बिहान आफ्टरनुनमा नारायण स्कुल 12 माइलको
बिएल दीक्षित बिएल दीक्षित रोड है, नारायण स्कुल बिएल दीक्षित रोडमा 1 बजीदेखि हुन्छ भने दोस्रो दिन कुमुदिनी होम्स स्कुल जो तपाईँलाई बागधारा मुनि थाहै छ, त्यहाँ चाहिँ बिहानको 10-30 बजीदेखि सुरु हुनेछ। तपाईँहरूले यसलाई रसस्वादन गर्नुभयो भने जीवनमा धेरै कुरा अपुग र भोगेका कुराहरूलाई तपाईँले कमसेकम 100मा 50% तपाईँले त्यसलाई माइनस गर्नु सक्नुहुनेछ है। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ एकजना परिवार आयो भने तपाईँको घरको लागि मात्र फाइदा होइन, तपाईँले त्यो ज्ञानलाई बाँड्नु भने वरिपरिका गाउँ समाज है जति पनि छन् जसले यो चिजहरू चाहिरहेका छन् उनीहरूलाई पनि तपाईँले यस कुरातिर तपाईँले उहाँहरूसित जोड्न सक्नुहुन्छ। यी क्लासहरू अनलाइनमा पनि रहेछ है। र अन्तमा एउटा प्रश्न गर्छु है सर, आप जो बताना चाहते और कुछ बात है जो छूट गया है सर? दूसरे सत्संगों से आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की जो विचारधारा है, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। जैसे आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में ये मान्यता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, कण कण में व्यापक नहीं है। आज हम समझते हैं कि इनमें भी भगवान है, आप में भी भगवान है, मेरे में भी भगवान है, सब में भगवान है। तो अगर सब में भगवान है तो आज एक अबला नारी के ऊपर बलात्कार क्यों हो रहा है? आज भाई भाई का गला क्यों काट रहा है प्रॉपर्टी के लिए? तो गला काटने वाले में भी भगवान है। भगवान तो हाईएस्ट पावर है। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम। तो भगवत गीता में बोला है जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब मैं आता हूं। इसका मतलब वो यहाँ है नहीं, वो सुप्रीम पावर है। वो ऊपर वाला नीचे आता है। 3rd वर्ल्ड वॉर और 4th वर्ल्ड वॉर, 2 वर्ल्ड वॉर होंगे इन 10 सालों में। और 4th वर्ल्ड वॉर में 7 डेज के अंदर, विद इन 7 डेज फाइनल डिस्ट्रक्शन। देयर विल बी यूज ऑफ द न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन्स बाय मेनी कंट्रीज, एंड देयर विल बी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। नेचुरल कैलेमिटीज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, भूकंप, ज्वालामुखी, महासुनामी, और भारत में खासकर हिंदू मुस्लिम सिविल वॉर्स कभी भी स्टार्ट हो सकता है 3 सालों में, चैलेंज गारंटी के साथ। तो आज समाज सारा का सारा विनाश की तरफ जा रहा है। ये देश, ये दुनिया विनाश की तरफ जा रही है। और ऐसे समय भगवान आके नवयुग की स्थापना करता है, आत्मा को पवित्र बनाने का ज्ञान देता है, मनुष्य से देवता बनाने का ज्ञान दे रहा है। ओम शांति। ओम शान्ति। लास्टमा फिनिसिङ र अहिले तपाईँहरूले धेरै कुरा सुन्नुभयो है। यो चाखलाग्दो मात्र नभएर यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो है। यो जुन 2 दिन तपाईँहरूलाई दिनुभएको छ उहाँहरूले, तपाईँहरू अवश्य नै आउनुहोस् है। यसमा तपाईँहरूले हरेक कुरालाई तपाईँले अपनाउनु भएको छ, आफूले उपस्थिति दिनुभएको छ भने यस्ता बहुत यो जुन चाहिँ आत्मिक ज्ञान छ यसमा पनि तपाईँले है नहिचकिचाइकन तपाईँहरू त्यहाँ उपस्थिति दिनु सक्नुभयो भने अति उत्तम हो। र अन्तमा कतिवटा अब च्यानलबाट हेरिरहेका मानिसहरूलाई एउटा जिज्ञासा होला, म एउटा सोच्छु है। हुनु त प्रश्न अलिकति अप्ठ्यारै छ। अब जो आप बता रहे हैं कि आप शुरुआत से जो भगवान की बात ये जो बता रहे तो इसमें जो आत्मिक ज्ञान बता रहे तो स्पिरिचुअल के हिसाब से ये बहुत वैल्यूएबल है। लेकिन जो कोई लोग ऐसा है कि हमारे भारत में तो कितनी जात भाषा के लोग धर्म से बैठता है, तो उन लोगों के लिए भी ये आवश्यक तो अवश्य हो सकते हैं। हाँ जी। लेकिन ये बात आपका जो आपने बताई, ये जानकारी दी है, आपने सेवा के भाव से आए हुए वो आना चाहते हैं, जो दैट सम पीपल्स दोज आर वेरी इंटरेस्टेड टू कम मे बी, लेकिन वो उनका धर्म हिंदू नहीं है, तो उन लोगों के लिए आने के लिए भी अगर वो आए भी तो उसका ही अपने पड़ोसी ये इसके धर्म के प्रोग्राम में गया, उनको ये बताएंगे, मतलब बैक से बात करेंगे, शायद वो आना चाहते हैं, फिर हम लोग आ सकेंगे कि ना आप आएंगे, ये सोच रहे होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी, मेनी मोर थिंग्स सब भोग रहे हैं ना। तो इसमें क्या आप क्या बता देंगे इसके पॉजिटिव थॉट्स के लिए? आध्यात्मिक विश्वविद्यालय में सभी धर्म वालों को वेलकम है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे सिख है, कोई भी धर्म वाले हैं उनको वेलकम है। क्योंकि हमारा फिलॉसफी ये है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। जब आत्मा है तो धर्म सारे खलास हो जाते हैं। बोला हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई।
भाई भाई कैसे है? अगर भाई भाई है तो सबका बाप एक होना चाहिए, सबका पिता Of एक course. होना चाहिए। तो वैसे ही चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे सिख हो, सबका पिता परम पिता परमात्मा, गॉड कहो उसको, अल्लाह कहो या शिव कहो, एक ही है। वन वर्ल्ड वन फैमिली। यस, सबका मालिक एक ही है, परम पिता परमात्मा शिव एक ही है, लेकिन सबने उसको नाम अलग अलग दे दिए। तो यहाँ आत्मा का ज्ञान बताया जाता है, यहाँ सत्य का ज्ञान बताया जाता है। तो ये ज्ञान कोई भी धर्म वाला, कोई भी जाति वाला ले सकता है, क्योंकि इस ज्ञान से हम यूनाइट होते हैं, इसमें झगड़े नहीं होते हैं। यहाँ भगवान शांति स्थापन करने के लिए आया है, लेकिन मनुष्य अपने अपने धर्म की कट्टर बातें बोल के लड़ाई झगड़ा करके विनाश की तरफ लेके जा रहा है दुनिया को। ओके, त तपाईहरुलाई अन्तमा तपाईहरुले यो कुरा सबै बुझिहाल्नु भयो है। यसमा म लामो के बताउनु र उहाँले बताएको बुझिहाल्नु भयो र यति लामो है महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, उहाँले जानकारी दिनुभएकोमा पिबिके अमोल भाइजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। अनि तपाईँ इन्द्र दिदी है, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद दिनु।